हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने अभिषेक कसाना चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम ईवीएस की वीडियो पढ़ेंगे। ईवीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में दोस्तों पूछे गए हैं वो क्वेश्चन करेंगे कुछ। तो फिर दोस्तों आप कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका हाथियों के विषय के बारे में दोस्तों, यानी कि इनके कथनों पर विचार करना है, यानी कौन सा जो कथन है इन चारों में से कथन कौन सा सही है। यानी कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, केवल 2 से 4 घंटा सोते हैं। दोस्तों ये बात सही है बिल्कुल। हाथी के बारे में जो हाथी है वो आपके 2 से 4 घंटा ही सोते हैं, उसके बाद फिर भी पड़ते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। दोस्तों जो एक अडल्ट एलिफेंट है आपका, वो दिन में क्या है कि 24 घंटे के अंदर वो 100 केजी पत्ती खाता है, ना कि 200 केजी। यानी कि बी हो गया आपका गलत, ये है आपका सही। चलते सी पर, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दोस्तों सी भी सही है आपका। चलते डी पर, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। दोस्तों आपका डी भी सही है। 3 ऑप्शन सही है, ए सी डी जहाँ पर दिखे वो दोस्तों आपका सही है। ए सी डी, ए सी डी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ए सी डी, ए सी डी तीनों है दोस्तों, यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो वेट लिफ्टर है वो कौन है, आपकी कर्नम मल्लेश्वरी है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। रेगिस्तानी ओक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डेजर्ट ओक के नाम से, नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है आपका अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। दोस्तों वो अबू धाबी में पाया जाता है आपका जो डेजर्ट ओक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निपेथिन्स दोस्तों एक पौधा है जो पौधों का शिकार करता है, कि विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। यानी कि इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कथन करना है कि कौन सा सही है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ए ऑप्शन सही है दोस्तों। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकलता है। दोस्तों सी सही है, यानी कि 3 सही है, ये गलत है आपका, मोहक आवाज नहीं निकलता है। ये बी सही, यानी कि आपका दोस्तों फोर्थ ऑप्शन सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कंपकंपी जिसका उपचार सिंकोना पेट की छाल से किया जा सकता है वह है आपका दोस्तों मलेरिया है, म्यादी बुखार, चिकनगुनिया है, डेंगू है। दोस्तों मलेरिया है उसका बुखार। ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। चिराव डांस कहाँ के लोग करते हैं। दोस्तों झारखंड के लोग चिराव डांस करते हैं। चिरो डांस आपको याद रखना है ये चीज़ समझाने वाली बात नहीं है दोस्तों, ये याद रखने वाली चीज़ है। एनसीएफ 2005 दोस्तों, ये आपकी सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन आ गया, लेकिन दोस्तों कर लेते हैं फिर भी इसको। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों नहीं पूछा है, तो नहीं क्या है, विशेष प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा सृजनात्मक को बढ़ावा देना। सही है दोस्तों, ये पॉजिटिव में आपका। अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने दोस्तों के माध्यम से बुनियादी संगठनात्मक गत्यात्मक कार्यक्रमों में बच्चों को संलग्न करना। दोस्तों ये भी सही है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने में समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ये भी सही है। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। दोस्तों जो आपका जो आंसर है वो फोर्थ है। ठीक है दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र जो संकलित है। दोस्तों आपको पता है जो सीटेट जो ईवीएस है आपकी वो 3rd से 5th क्लास तक पढ़ाई जाती है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में दोस्तों नहीं पढ़ाई जाती। तो अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन ही सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में वही है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड में ईवीएस नहीं पढ़ाई जाती, 3rd, 4th, 5th में पढ़ाई जाती है। यही बात पूछी गई है दोस्तों इसमें। 3rd, 2nd, 3rd, 4th की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। दोस्तों सेकंड है, इसमें गलत है। फर्स्ट से सेकंड की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। दोस्तों सेकंड ऑप्शन सही। क्यों, फर्स्ट और सेकंड क्लास में दोस्तों आपकी ईवीएस है नहीं, तो ईवीएस में जो कंसेप्ट है आपके, चाहे वो गणित के माध्यम से और दोस्तों भाषा के माध्यम से, उन चीज़ों को सिखा दिया जाता है आपके। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। दोस्तों जो चाइल्ड सेंटर्ड है ईवीएस है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्र यानी
थर्ड ऑप्शन सही है दोस्तों। कभी भी जो आपको उत्तर देना है वो बच्चे के विपक्ष में नहीं देना है कि शिक्षक केंद्रित है ईवीएस, किसी भी चीज़ में केंद्रित है। आपको जो हमेशा आंसर देना है वो बच्चे के प्रति देना है, बच्चे से जुड़ा देना है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है दोस्तों, यानी कि सब थीम है आपकी दोस्तों। 6 थीम है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ 6 थीम कौन सी है दोस्तों आपकी। फैमिली एंड फ्रेंड, उसके बाद दोस्तों आपकी एक हो गई ये, उसके बाद फूड दोस्तों, फिर है वाटर, वाटर के बाद दोस्तों आपकी शेल्टर, शेल्टर के बाद दोस्तों आपकी ट्रेवल, ट्रेवल, फिर है दोस्तों आपकी थिंग्स वी मेक एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू दोस्तों, याद रख लेना। तो ये थी 6 थीम। अब इसने पूछा है सुझावित प्रकरणों, यानी कि आपकी क्या पूछे दोस्तों, सब थीम पूछी है। सब थीम कौन सी दोस्तों, फैमिली एंड फ्रेंड, भोजन, जानवर दोस्तों, जो आपके एनिमल्स, इसमें सब थीम है। तो ये थी दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है दोस्तों। पर्यावरण जो शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि कौन सी, यानी कि प्रैक्टिस, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ठीक है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, ठीक है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों पर रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना दोस्तों। जो आप वांछनीय गतिविधि वो कौन सी आपकी, वो है फोर्थ, कभी भी हमें पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं रहना है, यही ऑप्शन है दोस्तों, इसका आंसर है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है दोस्तों। बच्चे का जो ज्ञान है वो किस तरीके से सक्रिय रह सकता है, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ठीक है दोस्तों, ये भी सही है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक दी गई व्याख्या और परिभाषा दोस्तों, जो इसका ऑप्शन है वो कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, बच्चों का सक्रिय रूप से भाग लेना, ये सही है दोस्तों, यानी कि ए कहाँ पर है, ए है दोस्तों आपके तीनों में, ठीक है। उसके बाद में बच्चों के समुदाय के सदस्य हैं दोस्तों, बी भी है। फिर सी, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, यानी कि 3 ऑप्शन दोस्तों इसके सही हो गए, ए बी सी, ए बी सी, यानी कि क्या है दोस्तों, ए बी सी कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन में है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है दोस्तों, किस चीज़ के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, स्टोरी के माध्यम से दोस्तों, नैरेटिव के माध्यम से, और उसके बाद में दोस्तों आपका जो आंसर है, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या दोस्तों। जो इसका ऑप्शन है वो है आपका ए ऑप्शन, तो बिल्कुल दोस्तों सही है, यानी बी भी सही है, यानी कि इसमें ए और बी ही इसका आंसर दोस्तों। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनके चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। इसमें क्या दोस्तों, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, बच्चों में दोस्तों क्रिएटिविटी का विकास करना है। ए बी सी, यानी कि दोस्तों तीनों सही है इसमें, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों इसका। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है दोस्तों। ईवीएस को प्रभावशाली सीखने का संसाधन कौन सा दोस्तों, आपका परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा, यानी कि ए बी और सी दोस्तों आपके 3 इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उनसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके परिवार के सदस्य और समुदाय के सदस्य ईवीएस को सीखने के लिए, यानी कि केवल फोर्थ ऑप्शन सही है दोस्तों इसका, ए और बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित सीखने के लिए कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है दोस्तों। जो ईवीएस है वो किस तरीके से सीखी जाती है, वो आपकी अमूर्त से, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ सीखी जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है दोस्तों। मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ, दोस्तों कौवा इसमें सबसे भिन्न है, क्योंकि सभी पानी के जीव है दोस्तों, जलीय जीव है। उसके बाद दोस्तों ये आपको मैच द फॉलोइंग करना है। मैच द फॉलोइंग में क्या करना दोस्तों, आपको हांगकांग, किसी भी तरीके, केरल, कश्मीर, गोवा दोस्तों, इसकी पीडीएफ में आपको
आपके टेलीग्राम लिंक पर सेंड कर दूंगा, क्योंकि अभी दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए दोस्तों आप इस चीज़ को, जो कंसेप्ट है, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप देख सकते हैं दोस्तों। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती है? दोस्तों जो झटके से आगे पीछे करती है वो आपकी करती है मैना, और जबकि उल्लू है दोस्तों वो आपकी 270 डिग्री अपनी गर्दन को घुमा देता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना, जो उल्लू है वो गर्दन को घुमा देता है 270 डिग्री, यानी कि बहुत हद तक। लेकिन जो मैना है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों जुड़ सकते हैं चैनल से। धन्यवाद।